Okay, good morning, my dear students, and welcome back to my YouTube channel IT and Scare by अभिषेक जैन। तो अभी तक हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं रिलेशंस एंड फंक्शन में, जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ कैलकुलस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो अभी तक हम सेट थ्योरी के बारे में बेसिक नॉलेज जान चुके हैं, नंबर सिस्टम एंड इनइक्वलिटीज़। ये 3 टॉपिक मैं बोल सकता हूँ हम कंप्लीट कर चुके हैं। और मैंने बोला था आपको कि ये बेसिक्स हैं कैलकुलस को पढ़ने के लिए, फंक्शन को पढ़ने के लिए, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फंक्शंस के तो आपको इनइक्वलिटीज़ वगैरह सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये सब चीज़ें आपको क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। ओवरव्यू मैंने आपको बोला था, मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, तो वही हम आगे करते हुए अभी तक आगे बढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, वैसे आप ये सब चीज़ें क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, बट फिर भी मैंने बोला था कि आपको दिक्कत नहीं हो, तो क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और जल्दी जल्दी हम इसको कंप्लीट कर भी लेंगे। ठीक है, तो उसी में एक नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बोला था, ग्राफ्स के बारे में बताता हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो ग्राफ्स को पढ़ाने के लिए मैं आपको पहले एक बहुत बेसिक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि जो आप क्लास 10th तक क्या करते थे आप, यदि मैंने आपको बोला एक ग्राफ कुछ y इक्वल्स टू एक्स, तो आपकी अप्रोच क्या रहती थी कि पुट पहले x इक्वल्स टू 0 पुट करिए, तो आपको क्या मिलेगा y इक्वल्स टू 1। फिर पुट x इक्वल्स टू 1 पुट करिए, तो कितने मिलेगा y इक्वल्स टू 1। पुट x इक्वल्स टू 2 पुट करिए, तो क्या मिलता था y इक्वल्स टू 2। एंड पुट x इक्वल्स टू -1, देन y इक्वल्स टू -1। ऐसे आप बहुत सारी वैल्यूज़ पे आप निकाल सकते थे। तो आप क्या करते थे कि कुछ वैल्यूज़, ये कुछ वैल्यूज़ तो ही हैं, ठीक है, आप चाहें तो इसमें पूरा रियल नंबर मतलब -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, इन कितनी भी वैल्यू के लिए आप ये इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। बट हम कुछ वैल्यू के आधार पे हम किसी भी एक फंक्शन का, मैं बोल सकता हूँ, फंक्शन वर्ड बोलना सही नहीं रहेगा क्योंकि फंक्शन हम नहीं जान पाए अभी तक क्या होता है। तो y इक्वल्स टू एक्स ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो इसके आधार पे मैं यदि बोलना चाहूँ तो आपको पता है ये आपका x एक्सिस होता है, ये आपका y एक्सिस होता है। ठीक है, और ए पॉइंट होता है आपका 0,0, 0,0 मतलब 0 x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0। तो देखिए आप, जब आपने जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y 0 होगा, तो एक पॉइंट आपको ए मिल गया। जब x की वैल्यू 1 तो x 1 y 1, एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया। फिर आपने 2 लिया, यहाँ पे 2 हो गया, मतलब आपको एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया। ऐसे आप आगे जाते जाओगे। सिमिलरली आप जब यहाँ देखोगे x की वैल्यू -1 तो y भी -1, ठीक है, तो ये पॉइंट मिल गया आपको। ऐसे आप करते जाओगे। इन सारे पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते थे तो क्या होता था, ये जो रिक्वायर्ड शेप है ना, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ गिवन y इक्वल्स टू एक्स। क्लियर है? यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया बहुत बेसिक, y इक्वल्स टू एक्स। ये तो हमारा देख सकते हो आप, एक स्ट्रेट लाइन आई है जो कि हमारे ऑरिजिन से पास कर रही है। ऑरिजिन मतलब 0,0 से पास कर रही है। ठीक है, तो अभी मैं बात करूं कि जब हम यहाँ पे फंक्शन में के पहले ग्राफ्स पढ़ रहे हैं, उसमें क्या क्या पैरामीटर हम ध्यान देते हैं किसी भी ग्राफ के बारे में, तो उसमें से कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। उन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में हम 1 बाय 1 मैं आपको बता देता हूँ। तो कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो हमको ग्राफ के जाननी होती हैं। फर्स्ट इज डोमेन। ये आपको क्लास 11th में आपको बेसिक में बताया जाता है, जब आपको इनइक्वलिटीज़ पढ़ाते हैं उसके पहले ये वर्ड आपको बताया जाता है, डोमेन। और तो ये डोमेन होता है क्या एक्चुअली, ये ऐसे बोल सकते हो आप इसको, सेट ऑफ ऑल एक्सेप्टेड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स। यदि मैं ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स, यदि आपका फंक्शन ऐसे कुछ डिफाइन हुआ है y इक्वल्स टू एफ एक्स, क्योंकि ये अपने बहुत कॉमनली देखते हैं अपन y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो y इक्वल्स टू एफ एक्स में आपको पता होगा x क्या है, x इज आपको पता होगा कि x इज इंडिपेंडेंट, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि x की वैल्यू आप कुछ भी डालोगे तो y की वैल्यू वेरी करेगी। तो y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना, y किस पे डिपेंड करता है, x पे, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और दिस इज तो आप समझ सकते हो कि x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x की वैल्यू को आप वेरी कराओगे तो y की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x मतलब इस x एक्सिस वाला, यदि आप y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन को मान लो, f क्या है, f आपको बस ये बता रहा है कि एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं हम, जो कि
कैसे होगा, y इक्वल्स टू एफ एक्स, इस टाइप से होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और कि ये जो f है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा f ही लें, ये कोई ज़रूरी नहीं है ये बात। f जस्ट क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अदर। ठीक है, मतलब मैं यदि देसी भाषा में बोलूँगा तो मतलब यहाँ पर दिख रहा है बाई किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। यदि आप x की कुछ भी वैल्यू चेंज करोगे तो बाई चेंज हो जाएगा। तो एक एग्जांपल लिखना चाहूँ, जैसे मैंने बोला क्या, एक बहुत सिंपल एरिया a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, दिस इज़ द एरिया ऑफ सर्कल। तो r हमारा यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कुछ, बट a क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पे डिपेंड कर रहा है, दिस। तो मैं इसको इन शॉर्ट कैसे लिखूँगा, a इज अ फंक्शन ऑफ किस पे, r। ठीक है, दिस इज़ द फंक्शन का एक रिप्रेजेंटेशन। तो अभी हम पढ़ के आ रहे थे, डोमेन पे आते हैं अब। सेट ऑफ ऑल एक्सेप्टेड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो इस बात से आपको क्या समझ में आया, क्या बोलोगे आप, कि आपको वो वैल्यूज़ x की वो सब वैल्यूज़ का सेट जिसके लिए हमारा एक्सेप्टेड वैल्यू तो मतलब इसको दूसरी भाषा में क्या बोल सकता हूँ मैं, सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज़ फॉर विच फंक्शन इज़ डिफाइंड। कोई फंक्शन हमने देखा नहीं, बट फंक्शन इज़ डिफाइंड, मतलब जो आपको दिया हुआ है उसके लिए वो डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो इसको इन शॉर्ट हम कैसे बोलें, जैसे मैं बोलना चाहूँ आपको, मैंने बोला एक ग्राफ लेता हूँ मैं, कोई भी ग्राफ, लेट्स से ऐसे कुछ रैंडमली, ये मैंने ग्राफ ले लिया। ठीक है, और ये हमारा x एक्सिस पे है, 1 से स्टार्ट हुआ है, और y एक्सिस पे हमारा ये कहीं जा रहा है 5 तक, मतलब x एक्सिस पे स्टार्ट हुआ है 1 से और जा रहा है 5 तक। और मैं इधर बात करूँ तो इधर ये वाला पॉइंट जो y एक्सिस पे है वो होगा कुछ, लेट्स से मैंने बोला 2, और इधर जो मैंने यहाँ पे पॉइंट की बात की, जो लास्ट वाला पॉइंट है वो y एक्सिस पे 3 है, ऐसे मैंने बोला। तो इस फंक्शन की, कौन से फंक्शन, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक जा रहा है, इस फंक्शन की डोमेन जो होगी ना, वो कौन सा रीजन होगा, जो आपको यहाँ पे मिलेगा, मतलब इस ग्राफ का नीचे वाला पोर्शन जो कि x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो डोमेन क्या हो जाएगी आपकी 1 से 5। अब आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो डॉटेड था, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 पे क्लोज लिया है, 5 पे क्लोज लिया है। बट यहाँ पे यदि होल होता, इस टाइप से होता है, लेट्स से ऐसे कुछ, तो यहाँ समझ सकते हो कि ये बोलना चाह रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 1 नहीं है, 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो कैसे होता है, डोमेन होती है 1 ओपन से लेके 5 ओपन तक। ठीक है, क्लियर है। तो ग्राफिकली आप इसको क्या बोलोगे, डोमेन। ग्राफिकली डोमेन इज द कवर्ड पोर्शन ऑफ x एक्सिस which is covered by graph। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि डोमेन जो है ना वो हमारी क्या है, कवर्ड पोर्शन है। देखो ये कवर्ड पोर्शन, ये x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे कवर्ड कितना हुआ है, 1 से लेके 5 तक। तो पहला टर्म आपको समझ में आ गया होगा, जो ग्राफ के लिए हमको जानना है, दैट इज़ डोमेन। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा जो 7 मैंने क्वांटिटीज़ का नाम लिया था आपको, वो सब 7 क्वांटिटीज़ 1 बाई 1 हम यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं। और ये किसी भी ग्राफ के लिए हमको ये 7 चीज़ें पता हो तो समझ लीजिए कि उस ग्राफ की हमको सारी डिटेल पता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वांटिटी, ठीक है, डोमेन हो गई। सेकंड क्वांटिटी देख लेते हैं। तो सेकंड वन इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन, आई कैन से रेंज ऑफ फंक्शन। तो ये क्या होता है देखते हैं। तो आप बोल सकते हो कि अभी सेट ऑफ ऑल ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ बाई, मतलब यदि मैं आपको बोलूं कि आपको बाई इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ था, बाई इक्वल्स टू एफ एक्स, तो आपको पता था कि एक्स इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, बाई इज डिपेंडिंग ऑन एक्स। ठीक है, और एफ क्या है, एफ आपको एक रिप्रेजेंटेशन है, किसको, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंस दिखाने के लिए हम इस एफ का यूज़ करते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं एफ हमेशा यूज़ करें, ये हमारे इन जनरल हमारे बुक्स में ये लिखा रहता है, इसलिए अपन इसको इन जनरल मान रहे हैं। बट आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, कोई बाई इक्वल्स टू आर ऑफ एक्स, दैट इज डजेंट मैटर। ठीक है, चल जाएगा। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल बाय, तो मतलब अब जो आपने एक्स की वैल्यू ली थी, उस एक्स की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो बाई आ रहा है आपको, उन सब का सेट,
सेट तो पता है आपको, सेट तो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ बेसिक, अभी इसमें बेसिक ऑफ कैलकुलस में। सेट क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि वेल डिफाइंड होते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं आपसे पूछूं, रेंज की बात करूं, तो एक ग्राफ लेता हूं मैं, लेट्स से ऐसे कुछ लेता हूं ग्राफ। आपको y इक्वल्स टू जो कि आप e टू द पावर x का ग्राफ मैं बोलूं तो ये कुछ ऐसा होता है, पता है आपको? ठीक, चलिए चलिए इसको बाद में समझते हैं, पहले एक और सिंपल ग्राफ लेते हैं, पहले ऐसे कुछ। चलिए, तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, ऐसा, ऐसे ये 1 हो गया, ये मेरा 3 हो गया, ये मेरा कुछ लेट्स से 2 हो गया, ये इधर बाई एक्सिस पे 4 हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब इसके लिए मैं बात करूं तो आप ऑब्जर्व करिए, एक्स एक्सिस पे तो ये वाला पोर्शन हो गया, तो बाई एक्सिस पे कौन सा पोर्शन होगा? इतना होगा कि नहीं ये सब? तो इसकी इस वाले ग्राफ की डोमेन क्या होगी? डोमेन तो आप समझ रहे हो कौन सा? द पोर्शन ऑफ ग्राफ कवरिंग ऑन एक्स एक्सिस, तो कहाँ से 1 से लेके 3 तक। और इसकी रेंज क्या होगी? जो बाई एक्सिस पे गया है, बाई एक्सिस पे कहाँ से गया है? 2 से लेके 4 तक, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर होल नहीं था, यहाँ पे सब डॉटेड थे, तो इसलिए 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, ऐसे कुछ दिया होता है आपको, ऐसे। और यहाँ लिखता हूँ 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे लेट्स से 1, यहाँ पे भी 2। तो अब ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे इसकी डोमेन क्या होती है? डोमेन मतलब एक्स एक्सिस पे कवरिंग पोर्शन, तो मतलब 1 से 2 के बीच का सारा पोर्शन कवर किया है ग्राफ ने, बट 1 और 2 को नहीं किया है, इसलिए इसने 1 और 2 को छोड़ दिया है, होल आ गया। और इसकी रेंज की बात करूँ तो इसने बाई एक्सिस पे 1 और 2 के बीच का सारा पोर्शन कवर किया है, बट 1 और 2 को नहीं कवर किया है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो ग्राफिकली मैं इसी की भाषा को क्या लिखूँगा? ग्राफिकली रेंज इज पोर्शन ऑफ y axis covered by the graph of function। ग्राफ ऑफ फंक्शन, तो आप समझ गए होगे ग्राफ का फंक्शन का y एक्सिस पे जो भी एक कवर्ड किया है, तो 1 से लेके 2 के बीच में इसने कवर किया था, ठीक। चलिए, अब आते हैं हम इस वाले पे, y इक्वल्स टू e टू द पावर x। ऐसे कुछ ग्राफ बनता है, ये पॉइंट होता है हमारा 0,1, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अब मैं ऑब्जर्व करूँ तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि ये जो ग्राफ है ना, अब इस ग्राफ की मेरी डोमेन क्या होगी? तो डोमेन के लिए आप बोलेंगे कि सर ये तो एक्स एक्सिस वाला पोर्शन होता है ना, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे कवर, देखो एक्स एक्सिस तो यहाँ पे सीधा ऐसे नीचे नीचे ये पूरा जाएगा, इसका होगा कि नहीं? तो आप ऑब्जर्व करो, ये कहाँ तक जाएगा? ये तो मैंने यहाँ तक बना दिया है, ये तो आगे भी जाएगा, तो इसके एक्सिस के आगे तक जाएगा। और ये आ कहाँ से रहा होगा? एकदम पीछे माइनस इन्फिनिटी से, तो इसका क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो आप क्या बोल सकते हो? डोमेन इसकी क्या होगी? रियल नंबर। क्लियर है आपको? ठीक है। अब मैं आपको इसकी रेंज की बात करूँ तो अब रेंज क्या होगी? देखो, अब रेंज क्या होगा? बाई एक्सिस पे बात करूँ मैं, तो बाई एक्सिस के पे ये वाला पोर्शन कवर हुआ है, तो अभी ये सब पोर्शन कवर हुआ है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? नीचे कहाँ पे हुआ होगा? नीचे 0 से, तो फाइनली 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो 0 से इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया? ये तो पॉजिटिव रियल नंबर आर प्लस, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि बाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स का ग्राफ जो होता है, ई एक्स क्या होता है? ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आपको बेसिक में पढ़ाए जाते हैं, तो उतना तो आपको क्लियर होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये किस टाइप का लिखा हुआ है? ऐसे लिखा होगा, y इक्वल्स टू 2 की पावर x। ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, जिसका बेस यहाँ पे 2 है, इसका बेस क्या है? e है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो एक ग्राफ और मैं ले लेता हूँ समझने के लिए, जैसे मैंने बोला आपको ऐसे कुछ, लेट्स से अब इस ग्राफ को मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो अब ऑब्जर्व करोगे, ये मैंने पॉइंट बोला 2, ये मैंने 4 बोल दिया, तो अब ऑब्जर्व करोगे कि ये आ कहाँ से रहा होगा? एकदम लास्ट से, माइनस इन्फिनिटी से। तो इसकी डोमेन की मैं बात करूँ तो डोमेन क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी से, और जा कहाँ तक रहा है? एक्स एक्सिस पे 2 तक। 2 के आगे कोई भी ग्राफ नहीं है, ऑब्जर्व कर सकते हो, 2 के आगे कोई भी ग्राफ नहीं है, तो ये 2 पे गया है। 2 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, होल है, तो 2 पे ओपन हो गया। अब मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज आप कहोगे कि सर ये नीचे यहाँ से 0 से जा रहा है, और कहाँ तक जा रहा होगा? 4 तक, ठीक है, कोई डाउट नहीं। 0 नहीं मिलेगा। 0 क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप समझेंगे एक्स एक्सिस इसके लिए क्या है? असिम्प्टोट है। तो थर्ड वर्ड में अभी पढ़ाऊँगा आपको, थर्ड टर्मिनोलॉजी, दैट इज़ असिम्प्टोट। तो वो अपन देखेंगे थोड़ी अभी आगे देखेंगे, थर्ड नहीं 5th होगा वो हमारा। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस का असिम्प्टोट होगा, तो मतलब
ये ग्राफ जो है ना वो कभी भी टच नहीं करेगा इसको, मतलब इस एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के लिए असिम्पटोट होगा। तो असिम्पटोट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ग्राफ मीट्स दिस ग्राफ मीट्स एक्स एक्सिस कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी कोई नंबर होता नहीं है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको असिम्पटोट को समझने के लिए। ग्राफ मीट्स एट इन्फिनिटी, तो ग्राफ मीट्स एट इन्फिनिटी, इसलिए एक्स एक्सिस इस ग्राफ के लिए क्या हो जाती है, असिम्पटोट हो जाती है। तो ये अभी आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। चलिए, तो 2 पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए, डोमेन एंड रेंज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो थर्ड देखते हैं हम, रूट। रूट क्या होता है, आप समझ सकते हो कि आपको पता होगा कि मैं आपको बोलूँ एक x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन 0 हो जाए, तो आप लिख सकते हो इट इज़ द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y बिकम्स 0, ठीक है। मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए y 0 हो जाए। मतलब आप कैसे बोलूँ मैं इसको समझाने के लिए, y इक्वल्स टू, ऐसे दिया हुआ है आपको कुछ, x-2 x-3, ठीक है। तो अब इसको क्या करो, इसको 0 के इक्वल कर दो। तो x को मैंने 0 के इक्वल किया, x-2 x-3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3। तो इसके रूट्स क्या हो गए, आप लिखोगे रूट्स विल बी x इक्वल्स टू 2 और मीन्स या, क्यों या, हिंदी वाला या, मतलब 2x इक्वल टू 2 पे भी ये 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0, x इक्वल्स टू 3 इस पे 0 हो जाएगा, तो वो भी 0 हो जाएगा, तो याद रहता है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 3 रूट्स हो गए। अब टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हुए, फिर टोटल नंबर ऑफ रूट्स वो हमारे कितने हुए, 2। और एक क्वेश्चन एक और आते कभी कभार, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स, तो डिस्टिंक्ट रूट्स कितने हो गए, वो भी यहाँ पे कितने हैं, 2। डिस्टिंक्ट मीन अलग अलग, यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 अलग है और x इक्वल्स टू 3 वो भी अलग है, क्लियर। तो ये हमारा रूट के बारे में हो गया। और रूट को मैं ग्राफिकली क्या बोलूँगा कि आप समझ सकते हो कि x की वो वैल्यू जिसके लिए y 0 हो जाए, मतलब x की मुझे y को इनडायरेक्टली 0 कर देना है। तो आप ऑब्जर्व करो, मैं ग्राफिकली कैसे बोलूँगा, जैसे मैंने बोला एक कोई ग्राफ दिया है आपको, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस ग्राफ में, इस ग्राफ के लिए x, मतलब ये जो ग्राफ है वो 0 कहाँ पे हो रहा है, तो आप बोलोगे कि सर इस पॉइंट पे 0 हो रहा है, इस पॉइंट पे हम a दे दिया, तो बोला ए पॉइंट पे ये ग्राफ 0 हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे कि नंबर ऑफ़ रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ़ रूट्स इज़ 1, और रूट की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने बोला ए जो पॉइंट था वो कुछ ऐसा था 1,0, तो आप बोलोगे कि रूट विल बी क्या होगा, x इक्वल्स टू 1, क्लियर, ठीक है। तो आप ग्राफिकली क्या बोलोगे, आप बोलोगे ग्राफिकली रूट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, जो pt डॉट क्या लिखा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विद x एक्सिस। मतलब आप ऑब्जर्व करिए कि रूट क्या होता है, रूट इज x कोऑर्डिनेट, किसका x कोऑर्डिनेट, इस वाले का, जो पॉइंट, कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विद x एक्सिस। तो इस ग्राफ का x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन कौन सा पॉइंट होगा, a, कैपिटल A, उसका x कोऑर्डिनेट, दैट विल बी योर रूट। x इक्वल्स टू 1 यहाँ पे रूट हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए यहाँ पे, 2, ठीक है, क्लियर। अब मैं आपसे पूछूं समझने के लिए, जैसे मैंने आपको बोला ऐसे कुछ, चलो ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। अब ऑब्जर्व करिए यहाँ पे मैं रूट्स के बारे में बात करूँ, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5, क्लियर। मैं यहाँ पे पूछूं आपसे, यहाँ पे तो 2 रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, 2। मैं आपसे पूछूं यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं यहाँ पे, कितने हैं, नन, एक भी नहीं। क्यों, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया कहीं पे। होप यू अंडरस्टैंड, क्लियर है। चलिए, तो रूट के बारे में आपको थोड़ा बहुत आपको बेसिक समझ में आ गया होगा।
बट मैं अभी क्वेश्चंस आपको बताऊंगा तो आपको वहाँ पे और भी चीज़ें समझ में आएंगी रूट के बारे में। ठीक है, तो आपको रूट समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक टर्म और आता है इसमें, डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशंस एंड रूट्स। तो कहीं पे एक बच्चा बोलेगा सॉल्यूशन और रूट्स में डिफरेंस क्या होता है, तो वो ऐसे देख सकते हो आप। कहीं पे क्वेश्चन पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और कहीं पे आप देखोगे फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स। तो क्या होता है कि बोथ आर द नियरली बोथ आर सेम थिंग्स, बट एक डिफरेंस होता है कि मैं आपको बोल सकता हूँ कि इन रूट्स की बात करते हैं तो रिपीटेड रूट्स जो होते हैं वो काउंट होते हैं, मतलब रिपीटेड रूट्स काउंट होंगे। बट जब सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशंस के केस में रिपीटेड रूट्स काउंट नहीं होते हैं, रिपीटेड रूट्स आर नॉट काउंटेड। ठीक है, मतलब इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का ऐसे आप समझ सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। इस बात का ये मतलब हुआ, जैसे मैंने बोला x-1, x-1, x-2। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आप देखोगे कि रूट्स कितने हुए, तो रूट्स यहाँ पे 3 हुए। क्यों? 1 1 2, मतलब इसका 1, इसका 1, इसका 2, और जो 1 है ना, 1 यहाँ पे इज़ रिपीटेड रूट्स, मतलब रिपीट कर रहा है कितनी बार, रिपीटेड रूट्स एंड रिपीटिंग टू टाइम्स। तो बट यहाँ पे नंबर ऑफ़ रूट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रूट्स 3 होंगे। बट मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस की बात करूँ, नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस यहाँ पे कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, ओके। तो आप समझ गए होंगे नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन एंड नंबर ऑफ़ रूट्स में डिफरेंस। आप ऐसे बोल 2 होंगे। ठीक है, ओके। तो आप समझ गए होंगे नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन एंड नंबर ऑफ़ रूट्स में डिफरेंस। आप ऐसे बोल सकते हो कि रिपीटेड रूट्स को नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन में एक ही मानते हैं हम। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस ऐसे हो सकते हैं कि नंबर ऑफ़ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन मान के चलते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँ, देखिए आप नेक्स्ट पेज पे, जैसे एक एग्जांपल देखिए, ये वाला मैंने एग्जांपल लिया, x-1 का होल स्क्वायर, x-7, x+8। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ रूट्स की बात करूँ तो आपको पता है इसके रूट्स क्या निकल के आएंगे, x-1 का होल स्क्वायर 0 के इक्वल करोगे तो 2 रूट्स निकलेंगे, 1, 1। इसको जब आप x-7 को 0 के इक्वल करोगे तो x7, और यहाँ पे x इक्वल्स टू -8। तो आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रूट्स की बात करूँ तो रूट्स कितने हो गए, 4। क्यों? 1 और 1 ये दोनों अलग अलग कंसिडर होंगे, 7 और -8, ये 4 इसमें मैं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ़ रूट्स हैं। बट नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस की बात करूँ तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस इसमें होंगे 3। क्यों? क्योंकि 1 को जो रिपीटेड रूट्स है वो एक ही काउंट होगा, 7 -8। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस में रिपीटेड रूट्स आर कंसिडर्ड एज 1, रिपीटेड रूट्स कंसिडर्ड एज 1। ठीक है, क्लियर? तो ये समझ लीजिए नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस जो होते हैं वो क्या होता है, नंबर ऑफ़ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ होती हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, क्लियर है? तो आप ऐसे याद रखेंगे रूट्स में और सॉल्यूशन में डिफरेंस। और जब हमारे ऐसा होगा x-1, x+2 और x-3, ऐसा 3 दिया हुआ है, तो इससे मिलेगा मेरे को रूट्स नंबर ऑफ, मतलब इसका जो रूट होगा वो 1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। अब तीनों ही अलग अलग हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रूट्स कितने होंगे, 3, एंड नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस भी कितने होंगे यहाँ पे, 3। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट 4th टर्म जो हमारा होता है दैट इज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, आप किसी भी ग्राफ की जो वैल्यू की बात करूँ, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करूँ, तो आप देखिए y = fx है। तो आप जब x की वैल्यू पुट कर रहे हो, मतलब 1 पुट किया, तो 1 पुट करने पे आपको y मिला लेट्स से 5, फिर आपने x की वैल्यू 2 पुट किया और y मिल गया आपको 10। ठीक है, अब आपके पास पॉसिबिलिटी क्या थी, 3 वैल्यू आप x की पुट कर सकते थे। एक x की वैल्यू 5 पुट किया और 5 पुट किया तो आपको मिल गया 50। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, जो आप मैक्सिमम वैल्यू की बात करोगे ना तो y की वैल्यू होगा। ठीक है, और किसके करस्पॉन्डिंग मिला है आपको, x = 5 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो यदि मैं ग्राफिकली आपको बोलना चाहूँ तो ग्राफिकली कैसे बोलूँगा, जैसे मैंने ग्राफ लिया आपको ऐसे कुछ,
लेट्स से ये मेरा ग्राफ है, ये पॉइंट मेरा -1 है, ये पॉइंट लेट्स से मैंने कुछ ले लिया, आई कैन से दिस इज़ 4, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 1 और ये 7 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैंने आपको बताया मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो वो फंक्शन की वैल्यू के लिए बात कर रहा है। तो फंक्शन मतलब बाई, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है यहाँ पे, बाई डिपेंड करता है एक्स पे, तो बाई की वैल्यू की लिए बात कर रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 7, क्योंकि देखो बाई एक्सेस पे देखो ये ग्राफ जो है ना वो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 7। क्लियर है। चलिए मिनिमम वैल्यू के लिए बात करूँ तो आप ऑब्जर्व करोगे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे नीचे, सबसे नीचे कौन सा है, -1। ठीक है, क्लियर। तो समझ में आ गया होगा आपको। रूट्स की बात करूँ तो यहाँ पे x = 2, देखो x = 2 पे ये फंक्शन, ये जो ग्राफ है वो 0 हो रहा है वैल्यू, देखो x = 2 पे ये जो ग्राफ है ना उसकी वैल्यू 0 हो रही है, बाई की वैल्यू 0 हो जाएगी x = 2 पे। और नंबर ऑफ़ रूट की बात करूँ तो नंबर ऑफ़ रूट यहाँ पे कितना होगा, 1, एक ही होगा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू को ही हम बोलते हैं एफ मैक्स मतलब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ मिन, एफ मैक्स एफ मिन। ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज़ें। तो अब इसकी मैं डोमेन रेंज की बात करूँ तो डोमेन रेंज जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की, तो कोई बता देगा कि सर एक्स की वो वैल्यू मतलब पोर्शन ऑफ ग्राफ विच इज़ कवरिंग बाय दिस ग्राफ, तो देखो जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर, तो 1 से लेके 4 तक कवर कर रहा है, 1 भी कर रहा है 4 भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट है या फिर डॉटेड है। और रेंज की बात करूँ तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी, सबसे नीचे वाली वैल्यू कितनी है -1 देन 7 तक। ठीक है, ये हमारा रेंज डोमेन रेंज हो गया। थर्ड मैंने रूट्स पढ़ाया था, रूट भी ले लिया और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू भी हमने कवर अप कर लिया है। ठीक है, एक और ग्राफ लेते हैं जल्दी से, तो एक और ग्राफ ले लेते हैं हम जल्दी से। जैसे मैंने ये लिया लेट्स से कुछ यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे गया, और ये जो लाइन है मेरी इस लाइन को टच नहीं कर रहा है, तो ये लाइन इसके लिए क्या होगी वो आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। इस पॉइंट को बोलते हूँ 2, और ये पॉइंट जो है वो है मेरा 1.5। ठीक है, और ये पॉइंट मेरा है -1, ये 0 लेट्स से, और ये जो लाइन हो जाएगी तो आपको पता है वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x = समथिंग, वो समथिंग क्या होगा 2। ठीक है, चलिए वो इस पॉइंट का नाम मैंने कुछ भी ले लेता हूँ, स्मॉल a, इसका स्मॉल b। ठीक, चलिए तो अब मैं यहाँ पे बात करूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ डोमेन की बात करूँ, तो डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, तो आप ऑब्जर्व करो कि इस ग्राफ का एक्स एक्सिस पे कवरिंग पोर्शन कौन सा है, देखो 0 से लेके स्टार्ट हुआ है ग्राफ, इधर इसके इधर बिल्कुल भी नहीं था, तो कुछ होगा नहीं, 0 तो आएगा। 0 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पोर्शन कवर अप कर रहा है। नेक्स्ट, और ये यहाँ पे कहाँ तक जाएगा 2 तक, बट 2 नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये ग्राफ 2 पर टच कभी करेगा ही नहीं। ठीक है, तो 2 पे ओपन हो गया। नेक्स्ट में इसी की रेंज की बात करूँ तो रेंज आप ऑब्जर्व करोगे, देखो बाई एक्सिस पे कवर करने वाला -1, और ये कहाँ तक जा रहा है -1 से लेके, और ऊपर कहाँ तक जाएगा आपको भी नहीं पता, मतलब इसके भी बाहर चला जाएगा, तो इन्फिनिटी में बोल सकता हूँ। ठीक है, रूट्स की बात कर लूँ तो रूट्स हमारा एक रूट है, वो भी ये वाला पॉइंट, ये कौन सा है 1.5, तो रूट्स यहाँ पे है x = 1.5। नंबर ऑफ़ रूट की बात करूँ तो वो क्या होगा हमारा 1। नंबर ऑफ़ सोल्यूशन की बात करूँ, नंबर ऑफ़ सोल्यूशन वो भी हमारा कितने होंगे 1। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा डिस्टिंक्ट ही है ना, रूट जो है वो एक ही है, तो फिर बात ही बनती नहीं है। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट जो टर्म बताया था एफ मैक्स, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो आप ऑब्जर्व करिए ग्राफ कहाँ पे जा रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है मुझे नहीं पता, तो एफ मैक्स कितना हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, इन्फिनिटी मतलब कुछ होता नहीं, इन्फिनिट नंबर नहीं होता है, तो एफ मैक्स क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। एफ मिनिमम कितना हो जाएगा, दिख रहा है आपको -1। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ये फंक्शन के बारे में, डोमेन, रेंज, रूट्स, नंबर ऑफ़ रूट्स, एफ मैक्स, एफ मिनिमम, नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक चीज़ और इसी को यदि कंसिडर करते हुए हम एक पॉइंट देखें कि आपको कभी भी ओपन ब्रैकेट दिखे ऐसे, मतलब 2, 5। ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व किया एक क्लोज ब्रैकेट लिया 2, 5, तो आप क्लोज ब्रैकेट में तो आप देख लोगे कि यदि ये रेंज है,
किसी भी फंक्शन की, और यदि ए रेंज है किसी भी फंक्शन की, तो यदि ये जो रेंज है तो और फंक्शन ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा है, लेट्स से मैं बोलता हूँ ऐसे कुछ, ए पॉइंट 2 था और ए पॉइंट मेरा 5 था, तो देखो, और ए मेरा 1, ए मेरा कुछ 7, तो एक्स एक्सेस का, तो इसकी तो डोमेन जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 1 से 7, और इसकी जो रेंज है वो हो जाएगी 2 to 5। तो 2 to 5 जो है ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू भी हमारी कितनी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू मतलब एफ मिनिमम दैट इज ऑल्सो 2, और एफ मैक्स वो भी हमारी 5। तो रेंज का ये वाला पोर्शन आप देख सकते हो यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्लियर। बट यदि आपको ग्राफ ऐसा दिया होता, देखो ऐसा, मतलब ए वाला पॉइंट मेरा अभी भी 5 ही है, ए वाला मेरा पॉइंट 2 है, तो आप ऑब्जर्व करो आपकी रेंज जो होती वो होती है ओपन ब्रैकेट 2 से लेके 5 तक। तो इसकी एफ मैक्स की बात करो तो एफ मैक्स क्या होता, तो एक बच्चा बोलेगा 5 से एक कम, नहीं, 5 से जस्ट छोटा नंबर कोई भी नहीं होता है, 5 से जस्ट छोटा नंबर कोई भी नहीं होता है, क्योंकि नंबर लाइन देखो ये 5 है, 5 से जस्ट छोटा नंबर 4 नहीं होता है। 4 क्या होता है 5 से जस्ट छोटा, इंटीजर होता है। बट मैं आपसे बोलूँ 5 से छोटा नंबर क्या होगा, तो आप ये भी नहीं बोलोगे 4.99999 कितनी बार, पता नहीं। तो इसीलिए एफ मैक्स की बात करूँ तो एफ मैक्स 5 तो मिल नहीं रहा है, तो क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। और एफ मिनिमम की बात करूँ तो यहाँ पे 2 तो नहीं मिल रहा है, तो 2 से आगे वाला 2.000 पता नहीं कितना जीरो, तो यहाँ पे एफ मिनिमम भी क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। होप यू अंडरस्टैंड, क्लियर, क्लियर है। तो यदि मैं इसी को ही मैं देखूं, ऐसा कुछ ग्राफ बनता, लेट्स से इसी ग्राफ में मैंने इसको क्लोज्ड कर दिया, तो इसकी रेंज जो होती है वो क्या हो जाती है हमारी 2 क्लोज से लेके 5 ओपन तक। तो इसकी एफ मिनिमम की बात करूँ वो तो 2 होता, बट एफ मैक्सिमम क्या होता, डी एन ए, डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर है, ठीक है। चलिए फिर ये आप समझ गए, तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट 5th पॉइंट इज असिम्पटोट, असिम्पटोट, ठीक है। अभी होता क्या है तो देख लेते हैं जल्दी से। तो अब असिम्पटोट क्या होता है, असिम्पटोट इज अ स्ट्रेट लाइन if exist towards which graph of the function approaches indefinitely मतलब कि कहाँ करे, टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब देखो असिम्पटोट जो है एक स्ट्रेट लाइन है, पहली बात एग्जिस्ट करे, इफ़ एग्जिस्ट, हर ग्राफ में तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट कुछ ग्राफ में एग्जिस्ट करेगी। उन ग्राफ में जो ग्राफ ऑफ फंक्शन होगा वो किसको अप्रोच कर रहा होगा, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। तो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करने के मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने अभी आपको एक ग्राफ बना के दिखाया था बाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स, तो ये ग्राफ जो है ना बाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स, ये पॉइंट है मेरा, सॉरी ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है, ये मैंने उल्टा बना दिया है, बाई टू द पावर ई टू द पावर माइनस एक्स वाले का है, और ये जो होगा ये होगा बाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स, ठीक है। चलिए तो अब इन दोनों ही ग्राफ के लिए मैं बात करूं तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि ये जो ग्राफ है ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है, बट ये कभी मीट नहीं करेगा। तो इसके लिए एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं बोलूँगा एक्स एक्सिस इज असिम्पटोट, ठीक है, क्लियर। मतलब ऐसी वो ग्राफ ऑफ द फंक्शन किसको अप्रोच करें, इनडेफिनेटली, तो बोल सकते हो आप कि टुवर्ड्स इन्फिनिटी पे इसको मीट करेगा, ठीक है। तो एक बच्चा पूछे कि सर इसको हम ये बोल सकते हैं क्या, असिम्पटोट इज ऑल्सो वी कैन से ऑल्सो कॉल्ड टेंजेंट एट इन्फिनिटी, टेंजेंट एट इन्फिनिटी। देखो कैसे, जिस बच्चे को टेंजेंट का थोड़ा भी आइडिया है तो आप बोल सकते हो इस ग्राफ को ऐसे जाएगा और ये ऐसे कुछ जाएगा, बट ये वहाँ पे टच नहीं करेगा, तो मिलेगा भी तो कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पे। वहाँ पे इसको टेंजेंट की तरह भी ये काम कर सकता है। यदि ग्राफ होता है, सर्कल है, तो उसके ऊपर एक पॉइंट पर टच करके कोई लाइन जाती है, इसको क्या बोलते हो आप, टेंजेंट, ठीक है, क्लियर है। तो असिम्पटोट एक स्ट्रेट लाइन है जो कि यदि एग्जिस्ट करेगी उस ग्राफ में एग्जिस्ट करेगी जिस ग्राफ का
उस फंक्शन में एग्जिस्ट करेगी जिस फंक्शन का ग्राफ जो है ना वो हमारा अप्रोच कर रहा होगा इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको एक और ग्राफ बना के दिखाता हूँ। देखो ऐसे कुछ मैंने ग्राफ बनाया, लेट आई कैन से दैट ऐसे कुछ। अब जिस बच्चे ने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ा है उसको पता होगा कि ग्राफ जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का बन रहा है। तो आप ऑब्जर्व करो। अब इस ग्राफ के लिए मैं बात करूँ, ये मान लो लेट्स से y इक्वल्स टू एफ एक्स मेरा एक ग्राफ है, रिक्वायर्ड ग्राफ। तो इसके लिए आप ऑब्जर्व करेंगे कि देखो ये जो है ना ये मीट करेगा कहाँ पे, इनडेफिनेटली जाएगा, मतलब इन्फिनिटी पे मीट करेगा। मैं क्रूडली बोलना चाहूँ, ऐसे बोलूँगा तो क्या बोलूँगा मैं कि ये इनडिफिनिट पे मतलब इन्फिनिटी पे मीट करेगा। तो इन्फिनिटी पे मीट करने का मतलब क्या हुआ कि वो एक्स एक्सिस जो है ना वो इसकी एसिम्प्टोट हो जाएगी। ऐसे ये बाई एक्सिस पे भी ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे बोलूँगा मैं एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस आर asymptotes टू y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स इज 2। ठीक है, और कौन कौन सी होगी, एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस। तो कोई बच्चा पूछे कि सर इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स, तो इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स बात करूँ तो एक्स एक्सिस के लिए, यदि मैं एक्स एक्सिस के लिए बात कर रहा हूँ तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू 0, पता है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पर बाई क्या होता है, 0 होता है। स्ट्रेट लाइन पड़ा होगा तो बेसिक आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। और यदि बाई एक्सिस की बात करूँ तो बाई एक्सिस पे एक्स 0 होगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स क्या हो जाएंगी, एक्स इक्वल्स टू 0 एंड बाई इक्वल्स टू 0। होप यू अंडरस्टैंड, क्लियर। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो एक बच्चा पूछेगा कि सर ऐसा कुछ ग्राफ बना हो, कैसा, कि मैं बोलूँ जो मैंने लास्ट बनाया था, ये मैंने ऐसी लाइन बना दी और यहाँ पे ऐसा कुछ ग्राफ बना दिया। तो लेट्स से ये मैंने यहाँ पे ये 2 है। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, देखो यहाँ पे कि ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में अब ये जो यहाँ पे नीचे जाएगा तो इस लाइन की करस्पॉन्डिंग हमारी क्या होगा, ये कौन सी लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है और ये 2 से पास कर रही है। तो ये इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल्स टू 2। वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल्स टू समथिंग, समथिंग दैट मीन्स के। तो ये पास कर रहा है 2 से, तो एक्स इक्वल्स टू के। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स जो होंगी वो 1 होगी। और कौन सी होगी, दैट इज एक्स इक्वल्स टू 2। इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट इज एक्स इक्वल्स टू 2। क्लियर है, समझ में आया बात। एक और ले लेते हैं जल्दी से, ऐसे कुछ लेट्स से ऐसे कुछ, एक ये हो गया, चलो ये ठीक है, ये मैंने बना दिया ऐसे कुछ, और एक मैंने ऐसे बना दिया, लेट्स से, चलो ठीक है, ठीक है, ऐसे कुछ बनाया। ग्राफ जो है मेरा ऐसा कुछ जा रहा है। तो अब और ये जो पॉइंट है लेट्स से ये हो गया मेरा कुछ 3 और ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो गया 2। तो अब इस ग्राफ के लिए देखो, अब इस ग्राफ के इन सब ग्राफ्स के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस असिम्प्टोट नहीं होगा। क्या होगा, ये जो लाइन है डॉटेड लाइन होती है ये, तो ये जो है ना एक्स, ये कौन सी लाइन होगी, बाई इक्वल्स टू वाई इंटर लाइन की इक्वेशन क्या होती है, बाई इक्वल्स टू समथिंग, तो वो समथिंग क्या होगा 3। और इस वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल्स टू 2। यहाँ पर नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स तो हैं, कितनी है, 2, और उनकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल्स टू 2 एंड बाई इक्वल्स टू 3। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स आप जान गए होंगे कैसे हम देखते हैं, और उनकी इक्वेशन भी आप जान गए होंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। तो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो हमारा होता है किसी भी ग्राफ को जानने के लिए, दैट इज़ बाउंडेडनेस। ठीक है, तो बाउंडेडनेस और एक अभी आगे पढ़ेंगे फंक्शन में बाउंडेड फंक्शन, दोनों ही मतलब उसी जैसा ही है। तो बाउंडेडनेस क्या होता है, ये समझ लीजिए कि ये बाउंड है, 2 बाउंड, ऐसे 2 बाउंड, यदि कोई भी ग्राफ है इन दोनों के बीच में आ रहा है ऐसे कुछ, तो ये जो होगा अपर बाउंड बोलेंगे, इसको बोलेंगे लोअर बाउंड। ठीक है, क्लियर। तो इस बात को मैं कैसे बोलूँगा, इस बात को मैं यदि थ्योरेटिकली बोलूँ तो एक इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वो क्या है, अ फंक्शन, ए एफ एन क्या लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट a number कैपिटल M सच दैट कि आपका जो फंक्शन है ना उसका मोड, उसकी वैल्यू हमेशा या तो
इस नंबर m के इक्वल होना चाहिए या फिर m से छोटी होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल किसी सारी मतलब जो हमारा जो x होगा इस फंक्शन का x वो हमारा डोमेन होगा उसका। ठीक है, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ एफ एक्स तो आप समझ सकते हो कि एफ एक्स की बात चली तो किसकी बात चली होगी, रेंज की, क्योंकि फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स होता है। तो एफ एक्स की बात करो तो y की वैल्यू की बात चल रही है। तो इसी बात को मैं कैसे बोल सकता हूँ, डेट ऑफ y इज़ लेस देन इक्वल्स टू m। तो आपको पता है कि मैं आपको रेंज की बात करूँ, एक फंक्शन है उसकी रेंज लेट से ऐसे कुछ दिया हुआ है -2 से लेके 5 के बीच में। ठीक है, और m की वैल्यू दी हुई है 7 के बीच 7। ठीक है, तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि जो मैं रेंज है इस रेंज का मैं डेट लूँ तो -2 का डेट कितना होगा 2, और मैं 5 का डेट लूँ वो भी 5। तो आप ऑब्जर्व करो, यदि आपका ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा था, कुछ -2 लाना है ना, तो ऐसा कुछ बन रहा था लेट्स से, तो ये वाला पॉइंट -2 था और ये वाला पॉइंट आपका 5 था। तो ये जो m है, m कितना होगा मैक्सिमम, मतलब जो मैंने बाउंड दिया है वो 7 है। तो 7 से छोटा ही है ना, दोनों छोटा है। तो मैं क्या बोलूँगा, फंक्शन जो है वो मेरा बाउंडेड होगा। क्लियर है, क्लियर। तो इस बात को मैं यदि समझना चाहूँ तो मैं कैसे बोलूँगा कि आप समझने के लिए बहुत सिंपल तरीके से आप बोलो कि यहाँ पे जो हमारा m था, ये कोई भी नंबर जो एग्जिस्ट कर रहा है इस फंक्शन को बाउंडेड करने के लिए, उसकी वैल्यू जो है ना, या तो वो इक्वल होगी डेट ऑफ एफ एक्स, डेट ही मतलब ये मॉडुलस ऑफ एफ एक्स, मॉडुलस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ एक्स से या तो छोटी होगी या फिर उससे इक्वल होगी। तो ऐसा हो रहा होगा तो मैं बोलूँगा कि फंक्शन इज़ बाउंडेड। ठीक है, क्लियर, फंक्शन इज़ बाउंडेड। तो कोई भी ग्राफ मेरा बाउंडेड होगा। तो इस बात को समझने के लिए मैं यदि आपको एक एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ, जैसे मैंने एक रेंज लिखा है, समझिए आप इस चीज़ को। एग्जाम्पल लिखा मैंने, एक फंक्शन की एक रेंज दी थी मेरी -5 से 7। ठीक, चलिए। तो अब इस वाले फंक्शन के लिए मैं बात करूं, इस वाले फंक्शन के लिए मेरी मैं बोलूँगा कि ये बाउंडेड होगा कि नहीं होगा। तो आपको m तो पता नहीं, तो बट आपको ये तो पता है कि ये फंक्शन जो है ना वो मेरा यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे -5 कुछ वैल्यू होगी, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो मैं बोलूँगा कि इसका लोअर बाउंड क्या होगा, लोअर बाउंड देखेंगे हम इससे, तो वो कितना हो गया -5। अपर बाउंड कितना हो गया इस फंक्शन का, अपर बाउंड हो गया इज़ 7। और फंक्शन इज लोअर बाउंडेड भी है एंड अपर बाउंडेड। यदि लोअर बाउंडेड और अपर बाउंडेड होगा, दोनों होगा, तो फंक्शन इज, मैं क्या बोलूँगा, बाउंडेड है। ठीक है, बाउंड मतलब उन दोनों के बीच में आ रहा है। क्लियर है। तो यदि किसी भी फंक्शन की लोअर बाउंड वैल्यू भी निकल रही है और अपर बाउंड भी निकल रहा है तो फंक्शन बाउंडेड होगा। और इफ़ एनी ऑफ बोथ इज नॉट अकरिंग, इज नॉट एग्जिस्टिंग, देन फंक्शन विल बी अनबाउंडेड। क्लियर, मतलब क्या बात किया मैंने, मैं इसी को समझाना चाहूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ। एग्जाम्पल मैंने लिया, कुछ रेंज ले ली फंक्शन की, लेट्स से -∞ to 2। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, तुरंत एक नज़र में बोल दोगे फंक्शन इज अनबाउंडेड। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसकी लोअर बाउंड जो है ना, लोअर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, लोअर बाउंड नहीं, नो। अपर बाउंड एस कर रहा है, अपर बाउंड कितना है 2 है। क्लियर है। और लोअर बाउंड एस निकल रहा है, और लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी है, डज नॉट एग्जिस्ट, अपर बाउंड की वैल्यू कितनी है 2। समझ में आ रही बात, क्लियर है। चलिए फिर जल्दी से, तो यदि ये समझ में आ गया तो इसी का ही एक और देख लेते हैं जल्दी से। मैंने बोला एक और एग्जाम्पल, जैसे -∞ से 2। तब इस फंक्शन का मैं बात करूँ, इसका लोअर बाउंड जो है, लोअर बाउंडेड है क्या, नो। अपर बाउंडेड एस। अब आप बोलोगे सर ये तो 2 पर तो ओपन है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, 2 थोड़ा ना एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट तो करेगा, उससे ऊपर एक m एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो m क्या होगा, देखो ऐसे कुछ होगा इस ग्राफ का।
मैं बोलूँ ये कुछ ऐसा होगा, इन्फिनिटी से आ रहा होगा और जा कहाँ तक रहा होगा, ऐसे 2 तक। तो बट इससे ऊपर जस्ट ऊपर एक लाइन होगी ना, कौन सी, जो कि 2 होगी, तो वो लो अपर बाउंडेड है क्या, एस है, एस। और अपर बाउंडेड की वैल्यू क्या होगी, अपर बाउंड की 2, और लोअर बाउंड की वैल्यू क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट, डी एन ई। तो आप बोलोगे सर इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, फिर फ़र्क ये है कि इस वाले वैल्यू के लिए, कौन सी वाली के लिए, इसके लिए मैं बोलूँगा कि अपर बाउंड इज़ टेकन बाय फंक्शन के द्वारा लिया गया। क्यों, क्योंकि फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू 2 थी वो उसके अंदर आ गई है। बट इस वाले के लिए अपर बाउंड इज़ नॉट टेकन बाय द फंक्शन। क्लियर है। तो ये चीज़ समझ में आगे होगी आपको, बाउंडेडनेस। और अभी हम आगे इसको अच्छी तरह से और डीप में पढ़ेंगे जब हम बाउंडेड फंक्शन पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया। तो एक और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मैंने बोला y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ाया जाता है, तो आपको ये तो बहुत सिंपल तरीके से याद होगा। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आपको आगे पढ़ाया जाएगा, इसी फंक्शन में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ, यहाँ पे भी ऐसा कुछ, ठीक है। ये लाइन सबकी इसलिए सेम रहेगी, ऐसे कुछ बनाओ, ठीक है। छोड़ दिया मैंने ऐसे, ठीक है। चलो ऐसे बना दिया, ये वैल्यू -1 होती है, ये 1 होती है, ठीक है। तो इस फंक्शन के लिए मैं बात करूँ तो इसकी डोमेन क्या होगी, तो डोमेन आपको बताया सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो ऑल वैल्यू ऑफ एक्सेप्टेड एक्स, तो ये ग्राफ कहाँ से आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा होगा, लेफ्ट साइड पता भी नहीं, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे 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 जाता रहेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो डोमेन क्या होगी, -∞ टू इन्फिनिटी। तो इसको क्या बोलते हो अपन, रियल नंबर। इसकी रेंज की बात करूँ तो रेंज देखो, मिनिमम वैल्यू इज़ -1, मैक्सिमम वैल्यू इज़ 1। तो आपको पता है -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। रेंज हो गया। नेक्स्ट रूट की बात करूँ, रूट आप बोलोगे क्या, कि रूट तो सर एक ही है, 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 एक ही है। तो ये वैल्यू कौन सी होगी, 0। ये कौन सी होगी मेरी पाई, ये कौन सी होगी 2 पाई, ये क्या होगी 3 पाई, 4 पाई, इधर पे -पाई, इधर पे -2 पाई। तो मतलब क्या हुआ, n पाई। n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी, ऑल इंटीजर्स, n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है, रूट समझ में आ गया। और नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स गिन लो, कोई गिन के बता पाएगा, इनफाइनाइट। क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, आप समझ सकते हो, n है। तो ये हो गया मेरा डोमेन, ए रेंज, रूट। फिर क्या पढ़ाया था, एफ मैक्स। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1। एफ मैक्स हो गया, एफ मिनिमम हो गया। अब मैंने 5वां पॉइंट क्या पढ़ाया था आपको, और क्या पढ़ाया था, देखिए जल्दी से, बाउंडेडनेस हो गया था। उसके पहले हम असिम्पटोट पढ़ाया था, असिम्पटोट। यहाँ पे कोई असिम्पटोट होगा, नो, नन। तो समझ सकते हो कि जब नंबर ऑफ असिम्पटोट यहाँ पे निकलेगी भी नहीं, तो फिर नंबर ऑफ असिम्पटोट की कोई बात ही नहीं बनती है। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछो तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे सब डिस्टिंक्ट ही हैं। देखो ये 0 पाई 2 पाई सब अलग अलग हैं, इसलिए वो भी इनफाइनाइट हो जाएंगे, ठीक है। रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे दोनों सेम होंगे। असिम्पटोट हो गया। अब बाउंडेडनेस की बात करता हूँ, तो बाउंडेड है क्या, बोलोगे एस है बाउंडेड। क्यों बाउंडेड है, क्योंकि इसका अपर बाउंड जो है वो कितना है, अपर बाउंड इज निकल रहा है, एस निकल रहा है, अपर बाउंडेड है एस। लोअर बाउंडेड है क्या, लोअर बाउंडेड, अब बोलोगे एस। और अपर बाउंड की वैल्यू कितनी है, अपर बाउंड की वैल्यू 1 है, लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो आप समझ सकते हो कि मैंने आपको बोला कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड, अपर बाउंडेड और लोअर बाउंडेड दोनों यदि होंगे तभी फंक्शन बाउंडेड होगा, ठीक है। तो यहाँ बोलोगे फंक्शन इज बाउंडेड। और लोअर बाउंड की वैल्यू, अपर बाउंड की वैल्यू, दोनों की वैल्यू है। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, अपर बाउंड इज टेकन केयर बाय अपर एंड लोअर बाउंड, लोअर बाउंड इज टेकन केयर बाय फंक्शन, क्योंकि ये 1 जो है ना वो फंक्शन में आ रहा है, ये -1 वो भी फंक्शन में आ रहा है। क्लियर है। अब मैं ऐसा कोई ग्राफ दे दूँ, देखो ऐसे कुछ, लेट्स से मैंने ये वैल्यू दे दी 7 और ये मैंने बना दिया कुछ -2 और ग्राफ बनाया कुछ ऐसे, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ बनाया,
ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ तो आप बोलोगे डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम वैल्यू की बात करूँ वो भी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। बट आप यहाँ पे क्या बोलूँ मैं इसको, रेंज की बात करूँ तो रेंज आपको पता चल रहा होगा कि -2 से 7 के बीच में लाई करेगा, बट ना -2 मिलेगा ना ही 7 मिलेगा, उन दोनों के बीचों बीच होगा, दोनों पे ओपन हो जाएगा। इसकी मैं डोमेन की बात करूँ तो डोमेन आपको तुरंत दिख रहा होगा, ये -∞ से आ रहा है और यहाँ पे ऊपर भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक्स एक्सिस में इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ऐसे कुछ उधर से आ रहा है, तो -∞ टू इन्फिनिटी, इसी को हम बोलते हैं और रियल नंबर। और रेंज हो गया, एफ एक्स हो गया, असिम्पटोट, नंबर ऑफ असिम्पटोट्स की बात करूँ तो आप देख सकते हो कि असिम्पटोट एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसके लिए फंक्शन अप्रोच करे इंडेफिनिटली, मतलब टुवार्ड्स इन्फिनिटी की तरफ, तो यहाँ पे 2 होंगे नंबर ऑफ असिम्पटोट्स। इक्वेशन ऑफ असिम्पटोट की बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए क्या होता है, y इक्वल्स टू समथिंग, तो ये क्या है, ऊपर वाले के लिए y इक्वल्स टू 7, नीचे वाले के लिए y इक्वल्स टू -2, क्लियर। तो नंबर ऑफ असिम्पटोट्स हो गया, इक्वेशन ऑफ असिम्पटोट हो गया। अब बचता क्या, फंक्शन इज बाउंडेड, फंक्शन इज बाउंडेड और नॉट, बाउंडेड और नॉट, तो आंसर आपका क्या होगा, अनबाउंडेड। क्यों, फंक्शन इज बाउंडेड और नॉट, बोलोगे बाउंडेड है, क्यों बाउंडेड है, क्योंकि देखो इधर पे ये वैल्यू 7 है, ये -2 है, और इन दोनों के बीच में ही फंक्शन लाई कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था फंक्शन की वैल्यू जो है वो आपकी लाई करना चाहिए m के नीचे नीचे, तो यहाँ पे 7 से छोटा है, यहाँ पे -2 के ऊपर है, तो फंक्शन मेरा बाउंडेड है। और इसका लोअर बाउंड कितना है, लोअर बाउंड है मेरा -2, एंड अपर बाउंड है जो कितना है वो अपना है 7। बट यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि एक नोट लिखूँगा इनके लिए कि लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड बोथ आर नॉट टेकन केयर बाय द फंक्शन, क्योंकि ना फंक्शन में आया ही नहीं है, ये फंक्शन यहाँ पे ही रहेगा, ये फंक्शन यहाँ पे ही रहेगा, तो -2 और 7 के बीच में लाई तो कर रहा है बट वो उनको उन वैल्यू को अटेन नहीं कर रहा है, क्लियर है। दिस इज़ ऑल अबाउट, मैं बोल सकता हूँ आपको। और रूट के लिए बोलूँ, इसमें रूट क्या हो गए, रूट की वैल्यू 0, रूट क्या होगा x इक्वल्स टू 0, ठीक है। और नंबर ऑफ़ रूट्स की बात करूँ तो नंबर ऑफ़ रूट्स कितने होंगे 1, और नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस की बात करूँ वो भी कितने होंगे 1, ठीक है, क्लियर है। चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं फिर अपन, 7th पॉइंट। अच्छा, वो पॉइंट देखने के पहले कुछ मेरे पास कुछ और एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं जल्दी से। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है ये वाला, ऐसा कुछ, तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो ये बाउंडेड है क्या, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं है बाउंडेड, क्योंकि इसका लोअर बाउंड जो है ना, यहाँ पे मैं पॉइंट 1 देता हूँ, लोअर बाउंडेड है एस है, क्यों है, क्योंकि इसकी लोअर बाउंड की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है कितनी है, लोअर बाउंड इज़ 1, बट अपर बाउंडेड नहीं है, अपर बाउंडेड इज़ नहीं है, देखो ऊपर कहाँ तक है इन्फिनिटी तक, तो और अपर बाउंड मैं यहाँ पे बोलूँगा अपर बाउंड इज़ डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब लोअर बाउंडेड अपर बाउंड में एक भी एग्जिस्ट नहीं करता है तो फंक्शन बाउंडेड नहीं होता है, और लोअर बाउंडेड है। एंड एक बात और कि लोअर बाउंड इज़ टेकन बाय फंक्शन, फंक्शन ने खुद ले लिया है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन पे डॉट है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। एक और देख लेते हैं, जैसे ये वाला फंक्शन है, लेट्स से ऐसे जो मैंने लास्ट बनाया था उसी का ही मिलता जुलता ये वाला, ठीक है। चलिए ये कुछ मान लिया मैंने 5, ये बाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस, तो तुरंत यहाँ पे ये पॉइंट कुछ है 3, तो फंक्शन बाउंडेड है क्या, तुरंत कहोगे एस है। क्यों है, क्योंकि इसका लोअर बाउंड जो है वो भी है, लोअर बाउंडेड भी है और अपर बाउंडेड भी है, क्योंकि एम हम देखो हमेशा क्या दिखते हैं, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू एम होना चाहिए, तो लेस देन हो रहा है यहाँ पे, इक्वल्स टू नहीं हो रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी है, तो आप देख सकते हो इस लाइन की एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू 0, और अपर बाउंड की क्या होगी, अपर बाउंड जो है ना वो मेरा वैल्यू 5 है, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ लोअर बाउंड बात करूँ, लोअर बाउंड की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू 0, एंड अपर बाउंड की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू 5, ठीक है। चलिए ये हो गया इतनी चीज़ें। अब वो आप समझ सकते हैं कि आप, और एक इसमें ख़ास बात एक और कि लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड बोथ आर नॉट टेकन बाय फंक्शन, क्यों,
क्योंकि देखो ये जो वैल्यू है ये भी हमारा अटेन करेगा बट कभी इसको टच नहीं करेगा, ये भी हमारा 5 को अटेन करेगा इन्फिनिटी पे बट वो कभी टच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो इसी का जैसे रिवर्स ले लूँ, रिवर्स कैसे, ऐसे कुछ, ठीक है चलिए ऐसे कुछ। तो ये वैल्यू मेरी होगी लेट्स से वही वैल्यू 3, ये मेरी 5 और ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा 0। तो अब यहाँ पे बात करूँ मैं, तो इस वाले फंक्शन के लिए ये बाउंडेड होगा क्या? तो तुम्हारे दिमाग तुम तुरंत कहोगे नहीं, फंक्शन इज अनबाउंडेड। क्यों? क्योंकि अपर बाउंड भी पता नहीं इन्फिनिटी पे जाएगा और लोअर बाउंड भी डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों डज नॉट एग्जिस्ट, तो आंसर इज अनबाउंडेड। आपको समझ में आ गया होगा बाउंडेड क्या होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट बचता है मेरा पीरियोडिक फंक्शन, वो देख लेते हैं। तो सातवीं टर्मोलॉजी आप बोल सकते हो पीरियोडिक, पीरियोडिसिटी। ठीक है, मतलब चेकिंग अबाउट फंक्शन इज पीरियोडिक और नॉट, पीरियोडिक और नॉट, ये आपको आगे फिर से पढ़ाया जाएगा फंक्शन में, पीरियोडिक फंक्शन वहाँ देखेंगे अपन। तो ये क्या बताता है? सबसे पहले एक टर्म होता है पीरियड। तो पीरियड आपको पता है क्या, कि स्मॉलेस्ट वैल्यू बाय विच फंक्शन इज रिपीटिंग। ये चीज़ आपको फिजिक्स में ही पढ़ चुके होंगे आप, फंक्शन पीरियड क्या होता है। जब आप बेब्स पढ़ते हैं वहाँ पे आपको पीरियड बहुत ही कॉमनली बात है। तो फंक्शन स्मॉलेस्ट वैल्यू बाय विच फंक्शन इज रिपीटिंग। तो यदि मैं एक ग्राफ बना के दिखाऊँ आपको, ऐसे कुछ, ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे बना दिया मैंने एक ग्राफ। तो ऑब्जर्व करो, क्या ये फंक्शन रिपीटिंग पीरियोडिक है कि नहीं? देखो ये 0, ये मेरा पाई, ये मेरा 2 पाई। तो वो ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ से ऐसे चलिए, क्या रिपीट किया? अब रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है रिपीट। फिर आगे चलते गए, यहाँ पहुँचने के बाद 2 पाई पे देखा कि 2 पाई के बाद ये फिर से ऐसे ही आने लगा है। समझ में आ रही बात? तो अब यहाँ पे मिनिमम मैं बोलता हूँ क्या, स्मॉलेस्ट या फिर मिनिमम, मिनिमम लेंथ भी बोल सकते हो, मिनिमम फिर लेंथ। ठीक है, तो कितने से हो रहा है ये? 2 पाई। तो फिर ये फंक्शन था मेरा साइन एक्स, आपको पता है दिख रहा होगा, बाई इक्वल्स टू साइन एक्स है। इसका पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई। क्लियर है? एक और ले लेते हैं जल्दी से, जैसे एक बार ये लिया मैंने, चलो ये मैंने फंक्शन लिया। तो ऑब्जर्व करो, क्या ये पीरियोडिक है? देखो ऐसा चला, ऐसा चला, लेट्स से ये 2 था, ये 0 हो गया, ये -2 हो गया, ये -4, ये -6। ठीक है, ऐसे चल रहे हैं हम। तो ऑब्जर्व करो, ये ऐसे चले नहीं, इतने पर रिपीट नहीं किया, क्योंकि रिपीट होता तो ऐसे फिर से आ जाता, नहीं आया, बट ये ऐसे आ गया। तो देखो आप ऑब्जर्व करो, फिर इसके बाद फिर से ये रिपीट करने लगा ऐसे ही। तो ऑब्जर्व करो ये वैल्यू इतना, अब देखो डिस्टेंस है, डिस्टेंस दोनों की कितनी लगी, ए टू, तो टोटल कितना हो गया? 4। तो पीरियड इसका कितना हो जाएगा? 4। तो आपको पीरियड समझ में आ गया होगा, पीरियोडिसिटी कैसे देखते हैं हम। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब एक ऐसे कुछ बन रहा होगा, जैसे जिगजैग, जिगजैग जानते हो, ऐसे कुछ, क्या ये पीरियोडिक है? नहीं, ये अपीरियोडिक है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो पीरियोडिसिटी आप समझ में आ गया होगा। पीरियोडिसिटी क्या होती है? पीरियोडिसिटी वो होती है कि जिसके अबाउट मेरा फंक्शन रिपीट करे, बार बार रिपीट करे, वही चीज़ आ जाए, सेम की सेम चीज़ आनी चाहिए। तो जैसे और भी फंक्शन आप जानते हो, वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स वगैरह ऐसे कुछ होता है। तो अब ऑब्जर्व करो, यदि मैं यहीं से पकड़ूँ, यहाँ से ऐसा चला, ये 0 था, ये मेरा π/2 था, ये मेरा पाई था, ये मेरा 3π/2 था, और ये मेरा यहाँ पे 2 पाई था। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि ये ऐसे चले, नहीं रिपीट किया, नहीं किया, और जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा, इसके बाद फिर से वो रिपीट करने लगा, वैसे वैसे आने लगा। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा? पीरियड ऑफ ये फंक्शन कौन सा है? y इक्वल्स टू cos x, दैट इज़ 2 पाई। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। हर ग्राफ के लिए आपको ये 7 चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। 7 कौन कौन सी? मैंने पहला बोला था आपको डोमेन, सेकंड वन इज़ रेंज, थर्ड वन इज़ रूट सॉल्यूशन, फोर्थ वन इज़ क्या पढ़ा था आपने? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और पांचवा आपको बोल सकता हूँ असिम्पटोट, असिम्पटोट हो गया। छठवा भी मैंने पढ़ाया था आपको क्या? बाउंडेडनेस, एंड सेवेंथ वन इज़ पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो ये 7 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
किसी भी ग्राफ को जानने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये समझ लीजिए कि आपको पूरे मतलब मैं बोलूँ डिफरेंशियल कैलकुलस में खास करके आपको जब एओडी पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आपको पूरा मैक्सिमम मिनिमम देखना पड़ेगा। तो आपको ये सब चीज़ें यदि आपको पता होंगी अभी से तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और अभी मैं जब फंक्शन स्टार्ट करूँगा तो आपको इन सब ये जो मैंने 7 टर्म्स लिखे हैं ये 7 टर्म्स आपको बार बार रिपीट करेंगे किसी भी फंक्शन किसी भी ग्राफ के लिए। तो यदि आपको ये सब चीज़ें पता होंगी तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, समझ में आना चाहिए ये सब चीज़ें जो मैंने आज डिस्कस की हैं। और ये ग्राफ्स के बेसिक्स मैं बोल सकता हूँ, ये 7 पॉइंट्स थे जो कि एकदम बेसिक हैं। ये हर किसी ग्राफ के लिए आपको मैं बोल सकता हूँ। जैसे एक बच्चा होता है तो उस बच्चे को अपन कैसे डिफ़ाइन करते हैं, उसके नाम से, उसकी क्लास से, उसके पापा के नाम से, उसकी मम्मी के नाम से, और हो सकता है तो उसकी सिटी के नाम से। तो ये 5 फैक्टर तो कम से कम इतना तो हम जानते ही जानते हैं। या फिर उसका स्कूल के नाम से 6वां फैक्टर ले लिया तो 6-7 फैक्टर बच्चे के लिए हमको कोई भी डिटेल चाहिए तो बच्चे का हम इतना 6-7 सिटी तो हमको जानना ही जानना होता है, 6-7 चीज़ें। तो ऐसे ही आप समझ लीजिए कि किसी भी ग्राफ के बारे में आपको जानना है तो ये 7 चीज़ें मिनिमम आपको जानना होता है। पर जैसे जैसे आप क्लासेस में थोड़ा आगे बढ़ते जाओगे, इंजीनियरिंग में जाओगे, तो आप इसी को जैसे मैं आपने बताया आपको बाउंडेडनेस, लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड जो होता है वहाँ पे बोलते हैं हम इन्फीरम, अपर बाउंड को बोलते हैं सुप्रीमम। तो वो सब जो टर्म्स आ जाएंगे बट वो अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 12th के लिए इन्फीरम और सुप्रीमम ये टर्म्स आपके लिए डिफाइन नहीं होते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जितने भी ये टर्म्स मैंने पढ़ाए इन पर अच्छे से प्रैक्टिस करिए और ये 7 टर्म्स आप हमेशा याद रखिए। आगे हम जब रिलेशन स्टार्ट करेंगे उसके बाद फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे अपन। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे, अलजेब्रिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपन सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सब फंक्शन जितने भी पढ़ेंगे उन सब फंक्शंस में अपन को ये 7 चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, जिससे कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। क्लियर है? ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि फिर भी आपको डाउट है तो आप मिनट मेंशन करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको डाउट वहाँ पे क्लियर कर दूँगा। ठीक है, चलिए फिर तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। और जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा था मैं उसको बोलूँगा कि आप पहले मेरे इसी फंक्शन की प्लेलिस्ट में और भी वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ आइडिया लगेगा और समझ में आएगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो इसी चैनल पे आपको और भी वीडियो मिल जाएंगे और भी प्लेलिस्ट मैंने डाली हुई हैं तो वो सब पढ़िए आप। और कम से कम अपने 10 दोस्तों को साथ ही मेरे चैनल को शेयर करिए, जिससे कि उन 10 दोस्तों का भी भला हो, आपका भी भला हो। ठीक है, चलिए फिर, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।